यथा लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। लाइट का एक चैप्टर हुआ था, लाइट का फर्स्ट, और आज पार्ट 2 है जिसमें लाइट का दूसरा चीज उसी का वन लाइनर क्वेश्चन देखा जाएगा। वैसे तो लाइट बड़ा लेसन है, इसका एक और वीडियो बाद में लेकर आया जाएगा जिसमें आपको लेंस और उसके दर्पण की बात की जाएगी। आज चूंकि एग्जाम बहुत कम दिन है, बहुत से एग्जाम का आरओ का पेपर है और बिहार पुलिस का भी है, बाकी एग्जामों में भी है, इसलिए इसका वन लाइनर क्वेश्चन जो पुराना वाला वीडियो बताया गया था उससे रिलेटेड जो वीडियो है, वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसको लेकर ये क्वेश्चन है। और उसके बाद जिसमें एक और लास्ट आएगा जिसमें दर्पण और लेंस की बात होगी। दर्पण और लेंस में एक चीज याद रखिए, वैसे हल्का सा इसमें एक चीज बता देते हैं। जैसे ये है आपका उत्तल लेंस, पहले लेंस को जान लिया जाए, और ये है आपका अवतल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। इसको कन्वेक्स बोलते हैं और इसको कनकेव बोलते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। इसी में आपका एक तो लेंस हो गया। दर्पण में भी एक चीजें होती हैं, ये मतलब एक कांच के दो टुकड़े को कर दीजिए, ये बाहरी परत है, ये आपका उत्तल हो गया यानी कि कन्वेक्स हो गया, और ये आपका कनकेव हो गया, अवतल। अब इन दोनों की बात की जाए, अगले वीडियो में बताएंगे, चूंकि इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। उत्तल लेंस क्या है, कन्वेक्स उत्तल लेंस, जैसे कि कोई लेंस, कोई एक दर्पण है, पहले कोई भी लेंस हो मान लेते हैं, तो दर्पण अभी पहले इनको हम दर्पण की बात कर देते हैं, चूंकि लेंस उधर लिखे हैं, दर्पण की बात कर लेते हैं। उसमें भी मिरर हो जाएगा, लेंस की जगह मिरर हो जाएगा, बाकी तो कन्वेक्स और कनकेव दोनों सेम चीजें हैं। तो कहने का मतलब अगर ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर है, तो क्या होगा, ऊपर ये मोटा होगा और लेंस हो जा रहा है। एक इसको पहले इरेज कर दीजिए, खिचड़ी हो जा रहा है इसी में, पहले इसको इरेज कर दीजिए क्योंकि ध्यान उस पर भी चला जा रहा है। फिगर वाली चीजों में ऐसा होता है। देखिए, पहले हम लोग दर्पण को हल्का सा देखना चाहते हैं। दर्पण होता क्या है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, जिसमें मतलब रोज हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल। ठीक, समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण का मतलब होता है पीछे जैसे रजत वाली यानी सिल्वर वाला पार्ट जो लगा होता है शीशा को, उसको पलट के देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा, मतलब उस भाग उस चेहरे का नहीं जा पाएगा, जितना आपको फेस देखना है उतना ही दिखाई देगा। जो हम लोग डेली घर पे अपना देखते हैं श्रृंगार उंगार करने के लिए, तो उस या कोई भी काम करने के लिए, तो इस दर्पण का जो इस्तेमाल होता है ये समतल दर्पण होता है अभी। और इस गोलीय दर्पण में दो चीजें होती हैं। गोलीय दर्पण माने कोई दो, एक कांच ले लीजिए और उसका दो टुकड़ा कर लीजिए, तो इधर उधर भाग जो हो गया तो आपका ये उत्तल दर्पण हो गया, इधर रहेगा, और ये हो गया अवतल। उत्तल माने कन्वेक्स, उत्तल माने कन्वेक्स, और अवतल माने कनकेव। ठीक, अच्छा दूसरी चीज है, अगर लेंस की बात करें तो इसमें भी यहां दर्पण माने मिरर हो गया, यानी कन्वेक्स और कनकेव मिरर। लेंस में क्या होता है, इसमें भी है उत्तल और अवतल, वैसे तो नतोत्तर भी होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी चूंकि बोल रहे हैं कि ये पूरा चीज नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, चूंकि वन लाइनर कुछ क्वेश्चन है, एक पहचानने आना चाहिए। तो उत्तल में क्या होता है, ये बीच वाला भाग मोटा होता है, ये वाला, ये उत्तल है, यानी उत्तल का मतलब कन्वेक्स है, और ये जो होता है कनकेव है, यानी ये पतला और ऊपर वाला भाग मोटा। इतना जानिए क्योंकि आगे अभी इसका काम होगा। दूसरा चीज, लाइट में क्या पढ़ाया गया है कि लाइट प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। और इसके अलावा प्रकाश एक ऊर्जा है जो वेव्स की तरह काम करता है। वेव माने कि जैसे कैसे ध्वनि को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसको तरंग कहते हैं।
लेकिन इसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है प्रकाश को, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, यानी कि ये वैक्यूम में भी अपने आप को सरवाइव कर सकता है। और वायुमंडल में अगर आप जाएंगे तो भी आप प्रकाश के कारण चीजों को देख पाएंगे, जबकि एक दूसरे का आवाज नहीं सुन पाएंगे। तो प्रकाश का होना इसलिए जरूरी है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, जो भी हम लोग एक दूसरे को, अभी हम जो ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं ये भी प्रकाश के कारण ही देख रहे हैं। इसमें प्रकाश जा रहा है और उसके बाद मेरी आंखों पे आ रहा है, यानी ये कौन सा परावर्तन होगा? परावर्तन ही है, प्रकाश का परावर्तन। तो पहला प्रश्न है, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है वेवलेंथ के लिए सुग्राही है लगभग 5500 एंगस्ट्रॉन्ग। एक एंगस्ट्रॉन्ग में 10⁻10 बताया भी गया था, और इसको नैनोमीटर में कहा जाए तो 555 नैनोमीटर। एक चीज यहां फिर से बताना चाहेंगे, दर्पण और लेंस इस लेसन में मतलब इस वीडियो में नहीं बताया गया है। अभी इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं वो लाइनर पे, चूंकि एग्जाम है 6-7 दिन, चाहे आरओ का पेपर का है बाकी का। हाँ, दर्पण और लेंस के एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें केवल इसी की चर्चा होगी, प्रकाश का, वो आखिरी वीडियो होगा प्रकाश को लेकर। मानव आंख के लिए कितना होना चाहिए? 555 नैनोमीटर। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों के समान। तरंग यानी वेव और पार्टिकल, इन दोनों को लेकर ही तो फोटॉन सिद्धांत भी आइंस्टीन ने दिया हुआ था, 1921 में उनको नोबेल प्राइज में मिला हुआ है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, और उसमें रमन उनका तो उसमें था स्थायीकरण वाले में। देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, यानी इतना छोटा है कि हम लोग को स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो और विवर्तन भी छोटा होता है, जिसके कारण से लगता है कि एक सीधी रेखा में चल रही है, पकड़ नहीं पाते हैं। प्रकाश की गति कितनी है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में सबसे अधिक होता है, उससे थोड़ा सा कम हवा है पॉइंट में, लेकिन वो भी इसी के लगभग बराबर ही है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 500 सेकंड कहिए या 8 मिनट 16.6 सेकंड कहिए। ये क्वेश्चन आते हैं, पिछले बार वाली में भी ये बताए थे, आया हुआ ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसको आरओ को बेस बनाकर ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। बाकी एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, अपरिवर्तित रहती है, चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, आवृत्ति किसको बोलते हैं? एक सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या, तरंग माने फ्रीक्वेंसी। अगला है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए, कोई सजावटी सामान होता है ना, उसके विसर्जन नलिकाओं में, मतलब डिस्चार्ज लैंप में, चाहे ये बल्ब हुआ या कोई भी, होने वाली गैस कौन सी होती है? नियॉन। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना क्या है? परावर्तन है या व्यतिकरण बताया गया था, यानी कि दो रंग जब आपस में, या कोई कागज बताया गया था, याद आ रहा होगा कि उसमें मिट्टी का तेल छिड़क दीजिए तो उस पर कोई प्रकाश जाएगा तो पूरी तरह से उस पार नहीं जाएगा और चमकदार भी दिखाई देगा। या किसी पानी में मिट्टी का तेल डाल दीजिए या कोई सरसों का तेल डाल दीजिए तो भी चमकदार दिखाई देगा, जो व्यतिकरण का उसका कारण है। तो परावर्तन प्लस व्यतिकरण का कारण साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? हीरे से कांच में, यह भी बताया गया था। टोटल इंटरनल क्या है ये? कि सघन माध्यम से कोई प्रकाश जा रहा है और कंडीशन के बाद सघन में ही वापस आ जा रहा है, मतलब एक ऐसी कंडीशन हो रही है कि पूरी तरह से सघन से जाकर सघन में ही वापस आ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं, यानी हीरे से कांच में ही, यानी कि उसी में बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से और चमकदार दिखाई देता है हीरा। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि कोई एक ऐसा माध्यम मान लीजिए जो संचार का माध्यम, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, कोई भी चीज को एक दूसरे से ट्रांसफर करने के लिए संचार की जरूरत जो होती है टेक्नोलॉजी में, वो ऑप्टिकल फाइबर होता है, पतले तार की तरह, और नैनो टेक्नोलॉजी कह दीजिए, तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मृग मरीचिका, ये भी उसी का एग्जाम्पल, ये भी पिछली बार आया था, चूंकि एग्जाम में आया है इसलिए इसको रिवीजन कर दिए हैं। यानी कि कोई पेड़ है, उसका छाया भी आपको नीचे दिखाई देगा, मतलब आपको भ्रमण होगा, मतलब कंफ्यूजन पैदा होगा, यानी वही ये आप नीचे से जाते हैं सघन माध्यम से सघन, चूंकि वही उसी का एग्जाम्पल है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण।
असल में इसका कारण क्या है? धूल कण ही है कि और कुछ और भी है? कहिए प्रकीर्ण भी इसका कारण है। प्रकीर्ण ही तो मेन कारण है। क्या होता है प्रकीर्ण? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आता है और आपके कणों से टकराता है तो क्या होता है? जिसका भी प्रकीर्ण ज्यादा हो वो प्रकाश हावी हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा कौन होगा? बैगनी। तो बैगनी रंग और उसके बाद आपका इंडिगो और फिर ब्लू, तो ये तीनों ब्लू की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और अगर यही हवा ना रहे वायुमंडल में, धूल कण ना रहे, हवा नहीं रहेगा तो आकाश अगर चंद्रमा से या वायुमंडल के बाहर से देखें, पृथ्वी के बाहर जाकर देखें तो आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित होता है? तरंग दैर्ध्य से। तरंग दैर्ध्य यानी जैसे आप देखें कि जो सातों कलर है, सातों कलर में VIB है, यहाँ पे GYOR, मतलब ये तीसरे नंबर पे है, कंफ्यूज मत होइएगा, हम तो नहीं हो रहे हैं। तो देखिए तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक किसका होता है? रेड का। रेड का ज्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। इसीलिए सुबह और शाम को सूर्य का प्रकाश क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। हमें वास्तविक, अगला प्रश्न है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है, ये अपवर्तन इसका कारण है। अपवर्तन वही यही बता देते हैं, ये इधर किसी का क्वेश्चन का नहीं है, इसको इरेज कर दिया जाएगा। अपवर्तन में क्या होता है? कोई विरल माध्यम से आया और ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा, वही जो गिलास में रखा हुआ पेंसिल या कुछ भी, जिससे लगता है कि सीधे जाएगा, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो थोड़ा सा तिरछा बनता है, तो वो उसका कारण है। यानी कि इसी की वजह से जब सूर्य असल में जहां होता है हम लोग को वहां नहीं दिखाई देता है। ऐसा ही कंडीशन हम लोग का तारों में भी है, वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, अगला है ट्रैफिक सिग्नल में, ये अभी नहीं हुआ है। सूर्य के प्रकाश का अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरियों द्वारा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश फोटोसिंथेसिस जो किए जाते हैं, बैक्टीरिया ज्यादातर समुद्र के क्षेत्र में अंदर होते हैं। फिर अगला है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। लाल रंग ज्यादातर आदमी क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि उसका वेव लेंथ ज्यादा होता है, प्रकाश तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, तो दूर से ही दिखाई दे तभी ना लाल रंग लगाया जाएगा। दूर से ही दिखाई दे तो लाल रंग लगाना चाहिए, इसीलिए महिलाएं लाल रंग का लिपस्टिक भी लगाती हैं ताकि दूर से ही क्या हो? दिखाई दे। मतलब वो इसीलिए रेड कलर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, वैसे तो आजकल लड़के भी लिपस्टिक लगा घूम रहे हैं। फिर अगला है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्ण क्या होता है? अधिक होता है, इसीलिए तो प्रकाश फैलता है। प्रकीर्ण वही बात, प्रकीर्ण का मतलब फैलाव से रखिएगा। फिर वही बात आ गई, अस्त होते समय लाल दिखाई देता है प्रकीर्ण के द्वारा। अस्त होते समय लाल दिखाई देता, और यही अगर पूछ दिया जाए प्रकीर्ण के द्वारा क्यों, अगर कहा जाए सर वेवलेंथ क्यों नहीं, तो प्रकीर्ण कम है, रेड का प्रकीर्ण क्या है? सबसे कम है, इसलिए लाल दिखाई देता है। इसी का दूसरा रूप देखेंगे कि तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए भी लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन में मिले क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। प्रकीर्ण के द्वारा इसलिए क्योंकि प्रकीर्ण के सबसे रेड में कम होता है, जिसकी वजह से लाल दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री, देखिए क्वेश्चन आ गया, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, धूल के कण में जो सूर्य का प्रकाश जा रहा है वो फैलने का उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। कार में पीछे यातायात के दृश्यावलोकन के लिए कौन से प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए। धूप से बचने के लिए, सब एग्जाम्पल खूब पूछे जाते हैं, आया हुआ प्रश्न है इसलिए इसको लिख दिए हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा होता है? तो ऊपर उजला नीचे काला। वैसे भी काला जो होता है उस पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो उस काला रंग क्या करता है? उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, जिसकी वजह से उसको देखते हैं काले लोगों को ज्यादा पसीना होता है। एग्जाम्पल पे हम ही लोग आ सकते हैं, और वैसे तो हम गोरे हैं, कुछ काले नहीं है, लेकिन अगर कोई काला व्यक्ति है तो क्या होगा? उस पर अगर सूर्य का प्रकाश हो तो उसको पसीना ज्यादा होगा। तो यही कंडीशन आपको छाते में भी देखने को मिलता है, ऊपर उजला रहता है नीचे काला, अगर पलट दीजिए तो मुश्किल हो जाएगा।
खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा दिखाई देता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, अनंत होगी। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से 7 रंगों को अलग किया जा सकता है। ये वर्ण विक्षेपण का है। जैसे मान लीजिए कोई प्रिज्म है, इससे सफेद कलर निकालिए तो कैसे बनेगा? VIB, ये बताया गया था, GYOR ऐसे बनेगा। और इन क्रम को क्या बोला जाता है? जो क्रम लिखा हुआ है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये सातों कलर मिला दें तो 7 रंग बनेगा। अब ये अलग अलग कलर जो बन रहे हैं, जैसे कि इसी की वजह से रेनबो भी बना था। पिछली वीडियो में बताया गया था कि जब बारिश होती है और बारिश होने के बाद बारिश के कुछ जो बूंद होते हैं वो प्रिज्म का काम करते हैं, और जब वहां से प्रकाश निकलता है, सूर्य का प्रकाश या सफेद कलर कहिए, तो 7 रंगों में विभाजित होता है। तो वो उसका एग्जाम्पल है वर्ण विक्षेपण का। तो एक प्रिज्म से, जो कि वर्षा की बूंदें भी प्रिज्म के रूप में काम करती हैं, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। अब ये इधर से सफेद कलर भेजे, उधर से 7 कलर निकला उस पार, और इस 7 कलर को मिला दें तो क्या बनेगा? सफेद कलर। इंद्रधनुष का हो गया, ये फिर आ गया। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? यही है। इसका क्या है कहिए? इसका इस कलर का यानी कि V का यानी कि वॉयलेट का सबसे ज्यादा प्रकीर्ण है और इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल माने कनकेव। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? उसका आधा। हाँ, व्यक्ति का ऊंचाई का आधा होना चाहिए। मतलब अगर 1.5 मीटर का है तो 0.75, 1.5 मीटर का आदमी कुछ भी मान लीजिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अनंत। त्रिज्या माने रेडियस। अब वहीं गया 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वही 0.75 मीटर। ये एग्जाम्पल भी है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया एक बीमारी होती है जब मतलब नजदीक का ना दिखाई दे, तो इसको ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस है यानी कॉनकेव लेंस है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस जो होते हैं, जो चश्मा होता है, किस प्रकार के लेंस से होते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसे बनेगा? कहिए बनेगा तो हाथ से ऐसे। फिर है पढ़ने में काम आने हो गया, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह अवतल या नतोत्तर दर्पण, उसी की बात अवतल की बात हो रही है, अवतल दर्पण की प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि से मतलब एकदम इससे कम सेंटीमीटर में रहा तो यह मान लिया जाता है कि आपकी आंख खराब है, 25 सेंटीमीटर। लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है? तो डायोप्टर से। P बराबर 1/F, इस पे सिंबल, ये सूत्र क्वेश्चन भी लगाए जाते हैं। P क्या है इसमें? पावर, और F क्या है? फोकस दूरी मीटर में। बाकी तो ये है। तो अगले देखिए एक चीज है कि प्रकाश जो है बाकी है, जैसे कि परावर्तन में क्या होता है, कोई भी चीज हम लोग सामान देख रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, एक से दूसरे वस्तु को जो भी देखा जा रहा है, ये सब हम लोगों का पृथ्वी पर जो भी सामान आप देख रहे हैं या एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये सब परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। यानी चीजें जाती हैं, उसके बाद हमारे रेटिना पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है और उस चीजों को वो मैसेज देता है कि हाँ ये चीज तुम देख रहे हो। यानी परावर्तन का मतलब पूरा एग्जाम्पल फैला हुआ है। हम देख रहे हैं आपको, आप किसी चीज को देख रहे हैं, हर चीज परावर्तन उसका एग्जाम्पल है। अपवर्तन में क्या होता है? चीजें जाती हैं, थोड़ा सा अपनी जगह से हिल नीचे, मतलब विरल अवस्था से जा रही हैं, और सघन में थोड़ा सा क्या हो रही हैं? डाइवर्ट हो जा रही हैं। ठोस अवस्था में अगर जा रही हैं, पानी में जा रही हैं, तो वो अवतल में हो जाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? यानी सघन से सघन में ही जा रहा है, एक ऐसा कंडीशन बन रहा है, और या ऊपर का एंगल जो है क्रांति कोण जिसको बोलते हैं, वो भी ऐसा बन जा रहा है कि सघन से सघन में ही रह जा रहा है। यानी बाहर चीजें हो ही नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से हीरे का चमकना या बाकी चीज एग्जाम्पल है। उसके बाद है प्रकीर्ण। जिस प्रकाश का प्रकीर्ण ज्यादा होगा वायुमंडल में उसी की वैल्यू रहेगी, उसी का चलेगा। तो सबसे ज्यादा बैगनी का है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है? चूंकि बैगनी नीले के ही श्रेणी में आता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। अगर वो ना रहे तो ब्रह्मांड काला दिखाई देगा या आकाश काला दिखाई देगा। वैसे तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा जब वायुमंडल ही ना हो तो। इसके बाद आता है वर्ण विक्षेपण। कोई सफेद कलर भेजिए किसी प्रिज्म से
तो उस पार जो निकलेगा 7 कलर निकलेंगे। सबसे नीचे रहेगा आपका वॉयलेट, सबसे ऊपर रहेगा रेड, और इन सबके क्रम को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और ये सभी कलर मिला दिया जाए तो सफेद कलर, रेनबो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। व्यतिकरण में क्या होता है कि दो कलर मिलाए जाते हैं और दोनों चमकीला दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई सर्फ हो, उसमें पानी जो फेन उन बच्चे नहीं उड़ाते हैं, वो उसका एग्जाम्पल है। या किसी कागज को अगर उसमें थोड़ा सा तेल गिरा दीजिए और उसके बाद प्रकाश भेजिए तो उस पार ज्यादा निकलेगा ही नहीं। ये उसके एग्जाम्पल है। तो प्रकाश से ही संबंधित है लेंस और दर्पण। ये एग्जाम में चूंकि वन लाइनर क्वेश्चन, इसको एडजस्ट करना ही था, इसलिए इस पे एक वीडियो बनाना ही था, चूंकि आया हुआ क्वेश्चन है और ये आरओ के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको देखना पड़ेगा आपको। और इसके बाद जो एक लास्ट आएगा उसमें केवल दर्पण और लेंस की बात होगी। चलिए ठीक है।